राजमहल के प्रांगण में उस दिन असाधारण उत्सव था। नगाड़े बज रहे थे, शंखनाद हो रहा था और सैकड़ों लोग एक राजकुमारी के विवाह की खुशी में इकट्ठा हुए थे। दहेज में दी जाने वाली वस्तुओं की लंबी कतार लगी थी। सोना, रत्न, रथ, घोड़े और उनके बीच एक विशाल सुंदर हाथी भी खड़ा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही राजकुमारी उस हाथी पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ी, अचानक हाथी बुरी तरह बेचैन हो उठा। उसने जोर से सिर हिलाया, अपने पैरों से जमीन पटकने लगा और किसी भी कीमत पर राजकुमारी को अपने ऊपर बैठने नहीं दे रहा था। लोग घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये शांत हाथी इतना उग्र क्यों हो गया। लेकिन सच यह था कि उस क्षण हाथी के भीतर कुछ ऐसा जाग चुका था जो कई जन्मों का रहस्य था। और कुछ ही पल बाद राजकुमारी को भी वो रहस्य याद आने वाला था। एक सेठ जी थे। उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी कि वे हर दिन 1.25 मन अनाज गरीबों में दान करते थे। समाज में लोग कहते थे कि वे बड़े दानी हैं, लेकिन सच कुछ और ही था। उस दान में न दया थी, न करुणा, न कोई भावना। वह केवल एक औपचारिकता थी। सेठ केवल समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए दान किया करते थे। दान लेने वाले लोगों के मन में भी उनके लिए कोई आदर नहीं था। लोग खुशी से दान लेने नहीं आते थे, मजबूरी में आते थे। कई बार तो स्थिति इतनी बुरी हो जाती थी कि लोगों की संख्या ज्यादा होती और अनाज 1.25 मन ही होता। जब अनाज खत्म हो जाता तो बचे हुए लोगों को लाठी से मारकर भगा दिया जाता, उनका अपमान किया जाता, उन्हें धक्का देकर दूर कर दिया जाता। ऐसा दान जिसमें अपमान और अहंकार भरा हो। उस सेठ की एक पुत्रवधू थी। वह भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुन चुकी थी और उन्हें समझती भी थी। एक दिन उसने साहस करके अपने ससुर से साफ शब्दों में कहा, आप जो ये दान करते हैं इसका कोई महत्व नहीं है। इस दान का फल आपको नरकगामी बनाएगा। सेठ ये सुनकर चुप रह गया। अगले दिन पुत्रवधू ने कुछ अलग किया। उसने थोड़ा सा अनाज लिया, उसे अच्छी तरह साफ किया, खुद पीसा और उसका भोजन बनाकर अपने ससुर को प्रेम से खिलाया। लेकिन जैसे ही सेठ ने वो भोजन किया, कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद पुत्रवधू की भी मृत्यु हो गई। समय बीता और दोनों का फिर से जन्म हुआ। इस बार उनका जन्म एक राजा के घर हुआ। लेकिन यहाँ एक अजीब बात थी। सेठ का जन्म एक हाथी के रूप में हुआ था और उसकी पुत्रवधू का जन्म राजकन्या के रूप में। वर्ष बीतते गए, राजकुमारी बड़ी हो गई। जब उसका विवाह हुआ तो दहेज में अनेक वस्तुओं के साथ एक हाथी भी दिया गया। वही हाथी जो वास्तव में उस सेठ का पुनर्जन्म था। विवाह के अवसर पर जब राजकुमारी हाथी पर बैठने के लिए उसके पास आई, उसी क्षण हाथी को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई। उसने सोचा, मैं तो रोज 1.25 मन अनाज दान करता था, फिर भी मुझे हाथी का जन्म मिला। और ये लड़की जिसने मुझे केवल 1 पाव अनाज की रोटियां खिलाईं, ये राजकुमारी बन गई। हाथी के मन में क्रोध भर गया। उसने सोचा, ये भगवान का अन्याय है, मैं इसका बदला लूंगा। इसी क्रोध से उसने राजकुमारी को अपने ऊपर बैठने नहीं दिया। वो जोर जोर से सिर हिलाने लगा। लेकिन ये दृश्य देखकर अचानक राजकुमारी को भी अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गईं। अब वो सब समझ चुकी थी। उसने तुरंत अपना निर्णय बदल लिया। हाथी पर बैठने के बजाय उसने एक स्वर्ण जड़ित रथ मंगवाया। लेकिन जाने से पहले वो हाथी के पास गई और उसके कान में धीरे से कहा, जो कुछ हुआ उसे आप भगवान का अन्याय कैसे कह सकते हैं? आप रोज 1.25 मन अनाज बांटते थे, तो आज आपको 1.25 मन अनाज ही मिल रहा है। और मैं आपको केवल 1 पाव अनाज देती थी, तो मुझे भी 1 पाव अनाज ही मिल रहा है। फिर वो बोली, फर्क केवल भावना का है। आप जिस भावना से अनाज बांटते थे, उसी भावना से आपको भी मिल रहा है। और मैं जिस भावना से आपको देती थी, उसी भावना से मुझे भी मिल रहा है। राजकुमारी की बात सुनकर हाथी शांत हो गया। उसे सब समझ में आ गया। उस दिन के बाद हाथी और राजरानी के बीच गहरी मित्रता हो गई। रानी ने हाथी को अपने पास ही रखा। उससे कोई कठिन काम नहीं करवाया। उसकी सेवा के लिए
कई नौकर नियुक्त कर दिए। नहलाना, सुलाना, पानी पिलाना, सब काम नौकर करते थे। हाथी को पूरा जीवन सुख और सम्मान के साथ बिताने को मिला। और इस कथा की सबसे बड़ी सीख यही है, दान में संख्या या मात्रा का महत्व नहीं होता, सबसे बड़ा महत्व भावना का होता है। आप 1 करोड़ रुपए भी दान करें या केवल 1 रुपया, महत्व इस बात का है कि आप वो दान किस भावना से कर रहे हैं।